वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है बोर्ड पेपर के लिए मिशन 2023, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो बोर्ड पेपर में आए हैं या आ सकते हैं। उन सभी की ये सीरीज़ है। ये आज चौथा वीडियो है। इस चौथे वीडियो में आप लोगों को गॉस की थ्योरम चैप्टर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के फार्मूले पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपको फार्मूले नहीं याद होंगे फिर आप न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। क्योंकि सपोज मैं जो सवाल बता रहा हूँ एक थोड़ी सी कंडीशन बदल दी गई तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए फार्मूले याद होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले फार्मूले देखते हैं इस चैप्टर के, फिर उसके बाद में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के सारे फार्मूले। फर्स्ट फार्मूला डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा क्या है? घन कोण। घन कोण, कोई सूक्ष्म चीज निकालने के लिए डी लगाया जाता है। अगर कहीं पे डी ओमेगा लगा है मतलब सूक्ष्म घन कोण। डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए क्या है? आपका क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। आर जो है आवेश से दूरी। अगर वो थीटा डिग्री के एंगल पे है तो फार्मूला लगाएंगे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। अब घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। ठीक। डी ओमेगा आपका घन कोण, डी ए क्षेत्रफल सदिश और आर दूरी। ये सब जब वीडियो देखिएगा आप लोग पेन कॉपी साथ में रखिएगा और सब चीज नोट करते रहिएगा आप लोग साथ में। ठीक। डी ए घन कोण, डी ए क्षेत्रफल सदिश, आर दूरी। इसका मात्रक स्टेरेडियन। देखिए मात्रक जरूर याद करें, क्योंकि कई बार लैंग्वेज क्वेश्चन में इतनी घुमा पूछी आती, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस समय मात्रक काम आते हैं। मात्रक से पहचानिए कि ये क्या चीज़ दे रखी, तो जिसके आगे स्टेरेडियन लिखा हो मतलब वो घन कोण है। अगला फार्मूला डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। डी फाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स डी फाई और टोटल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई। अब ये फार्मूला कब लगाते हैं? ये फार्मूला कब लगाते हैं वो समझे। जब E की वैल्यू वैद्युत क्षेत्र या क्षेत्रफल सदिश जब आपका वेक्टर के पदों में दे रखा हो I, J और K के पदों में, तब हम लोग फार्मूला ये लगाते हैं। आपने पढ़ा है 11th में वेक्टर I कॉमा वेक्टर J और वेक्टर K, ये एकांक वेक्टर हैं जो हमको डायरेक्शन बताने का काम करते हैं। एक्स अक्ष को I बताता है, वाई अक्ष को J बताता है और Z अक्ष को K बताता है। ये डायरेक्शन बताने वाले आपके जो एकांक सदिश हैं। अगर I और J और K के पदों में दे रखा है तो मुझे फार्मूला ये लगाना होगा, और अगर परिमाण के रूप में दे रखा तो हम फार्मूला ये लगाएंगे। अच्छा, अब थीटा क्या होता है वो समझे। थीटा जो होता है वो आपका जो क्षेत्रफल दे रखा है, आपका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल सदिश समझिए। आपका ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक। और क्षेत्रफल जो होता है इसके लंबवत होता है। ये लंबवत होता है। जैसे ये क्षेत्रफल दे रखा तो ये इसके लंबवत है, ये क्षेत्रफल सदिश। अब थीटा जो होता है वो E और DA के बीच बना कोण है। सपोज ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये आपका पृष्ठ है, ये क्षेत्रफल सदिश इधर है, तो आप थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी इधर की ओर और आपका क्षेत्रफल भी इधर की ओर, दोनों समांतर हैं। अब यही अगर पृष्ठ इस तरीके से आ जाए और वैद्युत बल रेखाएं आगे की ओर हैं तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा?
ऊपर की ओर, उस समय थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। तो कंफर्म हुआ थीटा क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण आपका क्षेत्रफल थीटा होता है। अब अगर कई आवेश दे रखे हैं, ये गॉस की थ्योरम आपने पढ़ा, परिभाषा पढ़ी होगी खूब, क्या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अगर एक आवेश है तो फार्मूला लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। मगर कई आवेश दे रखे हैं, कई आवेश, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मान लीजिए प्लस एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 ये Q2 और ये Q3। अब सिर्फ Q1 वाला माइनस में है, Q1 वाला माइनस में है, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, इसका संपूर्ण आवेश बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी आवेश हों उन सबको जोड़ लो, उनके प्लस माइनस के सहित सबको जोड़ लो, ठीक। वो आपका बन जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अगर एक आवेश है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कई आवेश दे रखे हैं तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समस्त आवेशों की बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है, अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ से बाहर रखा है, कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ से बाहर रखा है तो उसका वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है, तो उसका वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। क्यों होता है, आपको ये बात याद रखनी है, दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिएगा। किसी बंद पृष्ठ से अगर वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, खूब अच्छे ध्यान सुनिएगा, अगर किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, ठीक, तो वो क्या होंगी आपकी निगेटिव, ठीक। और अगर अंदर आ रही हैं, अगर वो अंदर आ रही हैं तो क्या होंगी पॉजिटिव, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं खूब अच्छे से, ठीक। अब इसलिए किसी बंद पृष्ठ से अगर बाहर रखा है कोई आवेश रखा है तो वो उसका कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए आपने डेरिवेशन पढ़ा एक कि अनंत लंबाई का चालक तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। फार्मूला है E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा यहाँ क्या है, रेखीय पृष्ठ घनत्व, क्या है, रेखीय पृष्ठ घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, है ना। यहाँ पे पृष्ठ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पृष्ठ की बात नहीं हो रही है, आपका रेखीय आवेश घनत्व की बात, ठीक। तो लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। आपने फार्मूला पढ़ा है रेखीय आवेश घनत्व Q अपॉन L। मात्रक क्या होता है, कूलाम अपॉन मीटर, ठीक। अच्छा, इनके फाई के मात्रक जरूर देखिएगा। फाई का मात्रक 1 वोल्ट बटे मीटर होता है और दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, दूसरा वोल्ट बटे मीटर, मात्रक जरूर लिखिएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे मीटर। ये देखिए वोल्ट बटे मीटर है, यहाँ वोल्ट इंटू मीटर है। फाई का मान वोल्ट इंटू मीटर और ई का वोल्ट बटे मीटर। ये फार्मूले मात्रक जरूर नोट करते रहिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जब न्यूमेरिकल की दृष्टि से सॉल्व करते हैं तो इसमें एक थोड़ा सा बदलाव करते हैं। क्या बदलाव करते हैं, क्योंकि आप वैल्यू जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁻⁹। यहाँ पे कितना है
2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। ठीक, अब ये हमारा फार्मूला बन जाता है, वैल्यू बन जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर। ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से नीचे यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, अब हम यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला कब लगेगा? जब कोई सीधा तार हो, जब कोई सीधा तार हो उसके द्वारा कितना चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा उसके लिए। अब अनंत आवेश की एक चादर है, एक चादर है समतल, वो अनंत आवेशित है। ठीक, उस पर पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो फार्मूला लगाएंगे E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। यहाँ पे क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। और यहाँ पे जो ये था लैम्डा, ये क्या था? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, क्लियर? रेखीय आवेश घनत्व, अपृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा। इसका सिग्मा का फार्मूला बनेगा, अगर सिग्मा नहीं मालूम है, Q अपॉन ए, Q अपॉन ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा कहलाती है, और प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा लैम्डा कहलाती है। तो ये फार्मूला कब लगेगा? जब अनंत आवेशित आपकी एक चादर हो। सवाल पढ़ें, सवाल की कंडीशन पढ़ें, फिर आप फार्मूला डिसाइड करें। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, फार्मूला नंबर 7, एक आवेशित प्लेट है, आवेशित प्लेट है और प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही गई, तब आप फार्मूला लगाएंगे E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये सारे फार्मूले मैं हट जा रहा हूँ, ये सारे फार्मूले आप वीडियो रोक करके सारे फार्मूले नोट कर लीजिए, और फार्मूले नोट कर लीजिए, इनके यूनिट नोट कर लीजिए। ठीक, आपको कोई बात ना समझ में आई हो, आप वीडियो रोक करके दोबारा फिर देखिए। ठीक, और फिर हम लोग अब आगे पढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की ओर इसके। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल की ओर, मगर न्यूमेरिकल लगाने से पहले फिर ध्यान रखना, आपको सारे फार्मूले लिखना है, तब तक लिखना है जब तक सारे फार्मूले याद ना हो जाए, सारे यूनिट याद ना हो जाए, फिर आप देखिएगा आप स्वतः खुद लगा सकेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। 4500 फ्लक्स रेखाएं, 4500 फ्लक्स रेखाएं हैं, किसी निश्चित क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। ठीक, अंदर जा रही हैं, और 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर जा रही। तो आपको बताया जो भीतर जा रही होती हैं फ्लक्स रेखाएं φ1 वो माइनस होंगी, जो भीतर जा रही हैं किसी बंद पृष्ठ के भीतर जा रही हैं वो चुंबकीय बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय नहीं वैद्युत बल रेखाएं, वो सभी निगेटिव होंगी। ठीक, अंदर आ रही हैं, और अगर बाहर जा रही हैं तो वो पॉजिटिव होंगी। तो अब बाहर कितनी जा रही हैं? 2000। कितनी जा रही हैं? 2000। तो कुल फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स रेखा φ बराबर φ1 माइनस φ2, ज़्यादा से कम वाला कुल निकालना है तो φ1 प्लस φ2। ठीक, 2500 फ्लक्स रेखा है भाई, 2500, 2000 हमने लिख दिया, 2500 फ्लक्स रेखाएं हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, कुल फ्लक्स रेखाएं, φ बराबर φ1 प्लस φ2, φ1 का मान माइनस 4500 प्लस φ2 का मान 2500। ठीक, घटा दीजिए, माइनस का 2000। क्या 2000 को आप ऐसे लिख सकते हो? ठीक, क्योंकि
3 0 है 10 की घात 3। क्या बात समझ में आई? फिर देखें ये वैद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही, अंदर जाने पर फाई का मान जो होता है वो आपको बताया वो निगेटिव होता है। किसी बंद पृष्ठ के भीतर अगर चुंबक वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, अंदर जाएंगी, जैसे आप मान लो आप कमरे के अंदर जा रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को मान लो आप वैद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं, जब अंदर जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा और जब बाहर जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इतनी निगेटिव इतनी पॉजिटिव, कुल हमने फ्लक्स रेखाएं निकाली, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2। ठीक, ये माइनस और प्लस सिर्फ जो है डायरेक्शन बताता है हमें, तो घटा दिया इतनी वैल्यू। हमें क्या निकालना है? आवेश की गणना करो। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फार्मूला आपने पढ़ा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर निकलेगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू अभी हमने निकाली 2 × 10 की घात 3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम जानते हो 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक, 12। अब बेटा आप इनको सॉल्व करो, देखो मल्टीप्लाई करो भाई, 2 से 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17। ठीक, और 8 दूनी 16 1 17, 2 संख्या बाद दशमलव लगा दिया, 12 माइनस का 3 प्लस का, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो 12 में से 3 घटा दो कितना बचेगा? -9। इतने कूलाम आवेश। ठीक, आवेश की मात्रा पूछी गई थी कि आवेश कितना होगा, तो ये वैल्यू। अच्छा, फिजिक्स की दृष्टि से एक्यूरेट आंसर नहीं है। फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद दशमलव लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.77 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। आंसर ये भी गलत नहीं है, मगर फिजिक्स की नज़र से हम ये आंसर ज़्यादा सही कहेंगे। जब एक डिजिट पॉइंट आगे बढ़ा तो प्लस का 1 जुड़ जाएगा, तो -9 में प्लस का 1 जोड़ोगे तो -8 आ जाएगा। ज़रा एक बार फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। कहा गया कोई बंद पृष्ठ है, 4500 फ्लक्स रेखाएं अंदर जा रही, तो फाई 1 बराबर -4500, 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही, तो फाई 2 बराबर 2500, माइनस इसलिए अंदर की ओर है, बाहर की ओर इसलिए प्लस। कुल फ्लक्स रेखाएं निकालें, फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 फाई 2 के मान रख दिए, वैल्यू आ गई। अब हमें कहा गया आवेश की गणना करो, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश के लिए आपने फार्मूला पढ़ा, गॉस ने बताया फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फाई की वैल्यू 2 × 10 की पावर 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दें, मल्टीप्लाई कर लेंगे और उतार लेंगे। तो ज़रा इस क्वेश्चन को नोट कर लें और जल्द वीडियो रोक करके क्वेश्चन नोट करें, आंसर नोट करें, फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक घन है, ये देखिए एक घन है क्यूब, और इस घन के केंद्र पर एक आवेश रख दिया गया। कितने कूलाम का? 10 माइक्रो कूलाम का आवेश। माइक्रोन की वैल्यू रखेंगे 10 की घात -6, तो ये क्या बन जाएगा? 10 की घात -5। ठीक, अब कहा गया घन के कुल पृष्ठ से, ये किसी भी घन के या घनाभ के 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक, तो कुल कितना पृष्ठ गुजरेगा? तो आपने गॉस की थ्योरम पढ़ी, इसी दिन के लिए गॉस की थ्योरम बनाई गई थी कि कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल कितना होगा। फार्मूला था फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू 10 की पावर -5 और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। 2 डिजिट के बाद दशमलव हटाया और 2 0 पर बढ़ा दिए। अब देखो आगे 5 में ये प्लस का 2 घटा दिया, कितना बचा? -3।
ये 12 ऊपर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 8.85। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। यहाँ पे 2 डिजिट पर दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, इन 2 जीरो से ये माइनस का 5 घट जाएगा, क्या बचेगा जिसकी -2, ऊपर गया प्लस का। अब देखो 12 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा 9। अब 9 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? 9 को 1 2 3 0 बाहर निकालिए ये। ठीक। अब इससे अगर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.13 इंटू 10 की पावर 6। 1.13 इंटू 10 की पावर 6। क्या मात्रक याद है? न्यूटन। न्यूटन देखिए ध्यान से, आवेश न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ठीक। न्यूटन ये आवेश का मात्रक कूलाम, और फाई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या दूसरा मात्रक क्या बताया था? वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर। ठीक। कंफर्म हुआ? ये निकला किसी घन से टोटल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब क्वेश्चन में कहा गया, दूसरा पार्ट यहां से शुरू होता है, घन के किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला। ये मानिए एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है। ठीक। इससे कितनी फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी वो निकालना है। तो कैसे निकालें? फाई डैश इसको मान लेते हैं, 5/6। 5 टोटल निकल रहा है, 6 पृष्ठों से निकल रहा आवेश इतना, 6 पृष्ठों से फ्लक्स रेखाएं निकल रही है। तो एक पृष्ठ से कितने निकलेंगी? 1/6 कर दो, 1/6 कर दो। तो फाई की वैल्यू 1.13 इंटू 10 की पावर 6। ठीक। और बटे में 6, इसको भाग करोगे 1.9 गुणे 10 की घात 5। 1.9 गुणे 10 की घात 5। क्या कंफर्म कि हमने घन के केंद्र से 6 पृष्ठों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाला? उसके लिए ये फार्मूला है फाई बराबर Q/ε0। अब वो निकाल। अब घन के किसी एक फलक से, फलक मतलब पृष्ठ से, तो टोटल 6 पृष्ठ होते हैं ना। देखिए आप जिस कमरे में बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, आप देखिए वहाँ पे 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। 6 फलक हैं, 6 पृष्ठ हैं। तो 6 पृष्ठ से निकल रहा फ्लक्स इतना, एक से कितना निकलेगा? 1/6 कर दिया और वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लें, जहाँ ना सुना आया हो वीडियो रोक के दोबारा देख लें, और या इस क्वेश्चन को नोट कर लें। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की ओर। एक 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है जो कहाँ रखा है? 0.2 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर। एक ये देखिए घन है, आप जानते हो घन की क्वालिटी होती है कि सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो प्रत्येक भुजा इसकी कितनी है? 0.2 मीटर। इसके केंद्र पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। तो कहा गया घन के पृष्ठ से, मतलब किसी एक पृष्ठ से, टोटल नहीं, सिर्फ किसी एक पृष्ठ से, कोई भी मान लो, इधर 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 मान लो, कहीं भी मान लो, किसी एक पृष्ठ से हमको निकालना है कि कितनी फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी। ठीक। फ्लक्स रेखाओं, वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा, फाई बराबर Q/ε0। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब सभी पृष्ठों से टोटल हमको निकालना हो कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। जब कहा जाएगा कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। मगर कहा गया किसी एक पृष्ठ से, तो आप क्या करोगे? 1/6। क्यों? क्योंकि इसकी भैया 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए एक पृष्ठ निकालेंगे 1/6 कर देंगे। अब Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रोन की वैल्यू रख दें आप। ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 -12
इंटू 6। भैया ये 2 3 6, दशमलव हटाया 2 0 बढ़ाए, ठीक। तो 100 गुणे 10 की घात 6, ये ऊपर ले जाओ भाई, -6 बेटा, यहाँ पे माइक्रो लगा है तो -6, ठीक। और ऊपर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये 2 क्या बात दशमलव था, तो यहाँ कितना बचा 885 गुणे 3, ठीक। अब देखो 12 और 2 14, 14 में से 6 घटा दो, कितना बचा 8, 8 में 3 0 बाहर निकाल लिए, कितना बचा 5, ठीक। फिर समझे, दशमलव हटाया 2 0 बढ़ाया, 2 3 6, माइनस यहाँ पे क्यों है, क्योंकि माइक्रोन की वैल्यू 10 की -6 होती है। ये ऊपर ले गए प्लस का हो जाएगा, तो 2 0 और 12, 12 2 14, 14 में से 6 गया 8, 1 2 3 और 5 8। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको इससे डिवाइड करना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.766 इंटू 10 की पावर 4। सॉल्व करना 5 से इसको डिवाइड करो, जो आए उसको 3 से डिवाइड कर देना, तो आएगा एक यहाँ पावर और कम हो जाएगी। तो इतनी मात्रा याद है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। फिर समझिए, एक प्रश्न निकालना है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, मैंने माइक्रोन की वैल्यू रख दी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके घन की भुजा दे रखी, चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, मुंह से निकल रहा है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय आजकल पढ़ा रहे हैं आप लोगों को खूब ना, इसलिए तो वैद्युत फ्लक्स घन की भुजाओं पर निर्भर नहीं करता है, घन की भुजाओं पर आवेश पर निर्भर करता है, आवेश के परिमाण पर, ठीक, आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। तो इसलिए यहाँ पर Q की वैल्यू रखी गई, जो 0.2 मीटर भुजा है उसका यूज नहीं हुआ। कहीं भी फार्मूले में आपको L या R दे रखा नहीं, मतलब कि फ्लक्स जो है आवेश पर निर्भर करता है, भुजा पर नहीं करता है, ठीक। अब भैया इन सब का मान रख दीजिएगा, सिंप्लीफाई मैंने किया, कर लीजिएगा और आंसर आएगा। तो ज़रा ये क्वेश्चन जल्दी से नोट करें भाई, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो रोक के क्वेश्चन आंसर दोनों नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 4, एक गॉसी पृष्ठ है, कोई भी गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए। गॉसियन पृष्ठ मतलब जो आप एक बंद पृष्ठ जिसके अंदर आवेश पाए जाए वो गॉसियन पृष्ठ होता है। ये आपका पहला आवेश दे रखा 3Q, दूसरा दे रखा -2Q, तीसरा दे रखा Q और चौथा दे रखा ये। अब कहा गया कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आपने गॉस की थ्योरम पढ़ी, फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q का मतलब इन सब का जोड़, तो इन सब को ऐड कर दो, इसके प्लस और माइनस सहित, इसके प्लस और माइनस सहित। तो पहला 3Q, दूसरा -2Q, तीसरा Q और चौथा +Q, ठीक। इनका सिग्मा Q निकल आएंगे, ये माइनस ये प्लस कैंसिल बराबर 4Q। अब इसकी वैल्यू फाई की यहाँ पे रख दें, सिग्मा Q की जगह फाई बराबर 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो और इसको आगे सॉल्व करना है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हैं। क्या समझ में आया कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक बंद पृष्ठ जिसमें आवेश पाया जाए, उसको एक ऐसा बंद पृष्ठ जिसमें आवेश स्थित हो उसको कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। एक ये बंद पृष्ठ है, 4 आवेश दे रखे, कुल कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो मैंने फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन, जब एक आवेश होगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कई आवेश है तो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q मतलब सभी को ऐड कर दिया, इनके प्लस माइनस सहित, -2Q + 2Q कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ये मान मैंने यहाँ रख दिया।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एक विद्युत स्थैतिक क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र दे रखा वेक्टर E बराबर 2I + 4J + 7K, और ये एक पृष्ठ जिसका एरिया दे रखा क्षेत्रफल S बराबर 10J से होकर गुजरता है। बाहर कितना फ्लक्स आएगा? देखिए 10J क्या बता रहा है, J क्या बताता है y अक्ष को, कि y अक्ष पर 10 है। तो अब जानते हो इसका फार्मूला आपने पढ़ा, फाई बराबर E वेक्टर E डॉट वेक्टर A। यहाँ वेक्टर A को S माना गया है। अब देखिए I की वैल्यू 2I, E की वैल्यू 2I + 4J + 7K डॉट, अब देखो यहाँ पर I और K वाले पद हैं, यहाँ पर I और K वाले पद नहीं हैं, तो अपने पास से उनको 0 मान लो। तो आप लिखेंगे 0I + 10J + 0K। ठीक, क्यों मान लिया? क्योंकि I से I की गुणा करनी है, J से J की और K से K की। क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है I डॉट I का मान 1, J डॉट J का मान 1, K डॉट K का मान 1। मगर I और J की गुणा करो, J और K की गुणा करो और K और I की गुणा करो, इनका मान 0 होता है। फिर समझे, I की J से गुणा करो, J की K से गुणा करो और K की I से, ठीक, गुणा करने पर आंसर 0 आता है। मगर I की I से गुणा, J की J से गुणा, K की K से गुणा करने पर 1 आता है। ठीक, अब देखो, तो अब हमें I से I की गुणा करनी, J से J की करनी और K से K। 0I की 2I से गुणा करोगे कितना आएगा? 0। प्लस और प्लस की गुणा प्लस, 10 चक्कू 40, J डॉट J। अब फिर K से कर लो, K से K की गुणा करेंगे, फिर आएगा 0। अब आप यहाँ कह सकते हो कि 2I की सर इससे इसकी गुणा क्यों नहीं की? चूंकि I की J से गुणा करते आंसर 0 आता। मैं 4J की यहाँ गुणा करता, आंसर 0 आता। इसलिए मैंने I से I की गुणा की, J से J की गुणा की और K से K की गुणा की। ठीक, तो 2I की 0I से गुणा 0, 7K की 0 से गुणा 0। अब 40 × 1 बराबर 40। मात्रक जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, जितनी देर में लिख रहा हूँ तुरंत मात्रक बोलिएगा ज़रूर। याद है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम या वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लें। इस प्रकार आज के इस वीडियो में जल्दी से फार्मूले नोट कर लें, एक क्वेश्चन नोट कर लें, वीडियो रोक लीजिएगा, आप क्वेश्चन भी नोट करेंगे, आंसर भी नोट करिएगा। ठीक, इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन पढ़ाए, फार्मूले बताए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मिशन 2023 का वीडियो होगा वो इसके आगे के सम अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे गॉस की थ्योरम के। ये आप सभी लोग क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करते रहिएगा। अच्छा लगे तो स्टेटस पे लगाते रहिएगा। मेरी मेहनत कामयाब होगी, आपके अच्छे नंबर आ जाएगा। सिर्फ यही मकसद है कि आपके बेहतरीन नंबर ही मेरी मेहनत को सफल कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।